राजस्थान में चुनावी बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने पूरा दमखम दिखाना शुरू कर दिया है और इसी के साथ वार पलटवार का सिलसिला भी जोरों पर है। एक और जहां बीजेपी का जयपुर में महाचिंतन चल रहा है, वहीं दूसरी ओर सीएम अशोक गहलोत लगातार बीजेपी पर कांग्रेस से डरने का आरोप मढ़ रहे हैं। इसी बीच सीएम अशोक गहलोत राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर जयपुर में कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने राजीव गांधी की उपलब्धियों को याद किया और बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी कांग्रेस की बात करती है, लेकिन परिवारवाद तो इनके अंदर है। ये दलित बन रहा है, पिछड़ा बन रहा है, पहले संभव नहीं था। बहुत बड़ी क्रांति हुई उस वक्त में, तो उनकी उपलब्धियों को आज भी हम याद करते हैं। दुर्भाग्य इस बात का है देश के अंदर कि वर्तमान सरकार को पिछली सरकारों के जो प्रधानमंत्री थे या जो योगदान था उसको भुलाने का षड्यंत्र चल रहा है। उसी रूप में एक शब्द नहीं बोलते लोग। मुझे आश्चर्य होता है कि मेरे ख्याल दुनिया के कोई मुल्क में नहीं होगा कि आप अपने विरासत में आप आके बैठे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने हैं तो पुरानी विरासत को भुला दो। ये मैंने पहली बार देख रहा हूँ देश के अंदर। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ देश की दिशा में जा रहा है, किसी को नहीं मालूम। आज आग लगी हुई पूरे देश के अंदर, जगह जगह दंगे हो रहे हैं, तनाव है, अशांति है, हिंसा है। हम बार बार मांग करते प्रधानमंत्री जी से खाली आप अपील कर दो शांति की, कंडेम कर दो आप उन लोगों को जो एंटी सोशल एलिमेंट है, आग लगाने वाले। तो हम कह रहे हैं उनमें उनको संकोच क्या है। पूरा देश समझ चुका है इनकी चालों को, इनके मंसूबों को। इधर कल प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है राजस्थान के इनकी कार्यकारिणी की बैठक में, एकदम यू टर्न कर लिया। यू टर्न, हम विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे। अभी तो आग लगी, पहले उसको बुझाओ। ये पुरानी बात है भाई, नई नई बात नहीं है। ये जब से ये आए सत्ता में तब ये बातें करते आ रहे हैं। ये परिवारवाद तो इनके अंदर है। आप गिनती लगा दी नेताओं की, किनके केंद्रीय मंत्री है, उनके बेटे कहाँ जा रहे हैं, बेटे कहाँ जा रही है। ये छोड़िए आप इन बातों को, कोई दम नहीं इन बातों में। वहीं राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोगों का मॉरल टूट रहा है, उसे बनाए रखने के लिए बीजेपी महज एक जुमला दे रही है। ये केवल देश के मुद्दों से ध्यान बटाने के लिए इस तरीके की बात कहते हैं। आप बताइए, जो सिंधिया जी गए, ये जब कांग्रेस में थे तब तो वंशवाद की बात करते थे कि वंशवाद का परिणाम है ये, और उनके यहाँ ठीक हो गए। सुनील जाखड़ जी गए, बलराम जाखड़ जी के बेटे थे, जब तक उनके हमारे पास थे तब तक तो वो वंशवाद की उसमें आ रहे थे परिभाषा में, और जब उनके यहाँ चले गए तो वो वंशवाद की परिभाषा नहीं है। आप किसी को उठा के आरपीएन सिंह का क्या है, जितेंद्र प्रसाद क्या है, तो मतलब कांग्रेस में थे तब तो कह रहे थे साहब नेताओं के बेटे हैं, इनको आगे बढ़ा लें, ये दूसरों को मौका नहीं देने दे रहे। और हमारे रिजेक्ट किए हुए उनके यहाँ जो वंशवाद कांग्रेस के लिए बता रहे थे, वो वहां जाकर के खरे सोने हो गए, 24 कैरेट का सोना हो जाते हैं और वंशवाद का आरोप उनका खत्म हो जाता है। तो ये कथनी और करनी में उनके में फर्क है कि कोई आइडियोलॉजी नहीं है, इनके कोई विचार नहीं है, इनका कोई विजन नहीं है। विजन जोड़ो। कौन सी पार्टी ऐसा नहीं कहती है कि नए लोगों को जोड़ना चाहिए, नए लोगों को आगे आना चाहिए। हमारे नेता राहुल गांधी जी तो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि जो पंचायत राज नगर पालिका से जो नए लोग आ रहे हैं उनको आप आगे लाइए, उनको मौका दीजिए। और पहली बार देश में किसी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने 50% युवाओं को ऊपर टॉप CWC से लेकर के नीचे तक बात की है। इससे बड़ा कोई फैसला हो नहीं सकता। ये कर सकते हैं क्या ऐसा फैसला? राजस्थान की राजनीति फिलहाल वंशवाद पर आ गई है। बीजेपी कांग्रेस पर वंशवाद का आरोप लगा रही है तो कांग्रेस बीजेपी पर ही वंशवाद की पॉलिटिक्स करने की बात कह रही है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि वंशवाद की ये पॉलिटिक्स आगे और कहां तक पहुंचती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जयपुर से हरिनाम सिंह की रिपोर्ट।